आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर YouTube क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वीडियो के माध्यम से पिछले वीडियो में आपको कुछ स्टैटिकल टर्म्स के बारे में बताया जा रहा था। सांख्यिकी पद जिसका यूज अगले यूनिट में पड़ेगा। और जिसमें वीडियो 2 दिया गया था। वीडियो 1 में स्टैटिकल टर्म्स को डिफाइन किया गया था और वीडियो 2 में भी स्टैटिकल टर्म्स को कुछ डिफाइन किया गया था। थोड़ा सा उसका हम चूँकि मैथमेटिकल टर्म्स है, अगर कि मैथमेटिकल टर्म्स को फिर से हम एक बार रिवीजन कर लें तब आगे के टॉपिक का वीडियो बनाने में हमको आसानी होगी और आप भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टैटिकल टर्म्स में देखा था डेटा, उसके क्लासिफिकेशन करने के बाद ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा। तो डिफिनेशन बताने की ज़रूरत नहीं है डेटा का या ग्रुप डाटा या अनग्रुप डाटा का। आप डिफिनेशन आपको लिखा वीडियो में बताया गया है। पिछले वीडियो में सिर्फ हम यहाँ एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरह के डेटा को हम डेटा कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स मिक्स्ड डेटा का हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे। 7, 6, 9, 3, 4, 2, 8, 1 ये एक डेटा हुआ। इस डेटा को सबसे पहले हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते घटते क्रम में लिख लेते हैं। उसके बाद इस डेटा को कैलकुलेट करते हैं। जो भी रिजल्ट आता है हम इसको एक डेटा का नाम देते हैं। इसमें जो क्लासिफिकेशन करने के बाद अनग्रुप डाटा और वर्गीकृत आंकड़े, इसमें बताया गया था कि जब डाटा अप्रॉक्स 30 के बराबर हो, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ आप कह सकते हैं नंबर ऑफ एनी एलिमेंट्स या कुछ भी, जब आपका नंबर 30 से कम हो तो उसमें हम लोग सैम्पलिंग न्यायादर्श नहीं लगाते हैं। जब 30 से अधिक हो तो उसमें हम सैम्पलिंग लगाते हैं। किस में सैम्पलिंग लगाते हैं, किस में नहीं लगाते हैं, ये चीज़ थोड़ा सा आप समझ जाइएगा। 30 से कम हो उसमें हम सैम्पलिंग का यूज नहीं करते हैं। और अगर कि डाटा 30 से अधिक हो ग्रुप डाटा तो उसमें हम आपका सैम्पलिंग का यूज करते हैं। हम लोगों ने डेटा, अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, कभी कभी शॉर्ट नोट्स भी लिखने को आता है। और आपका बेसिक कंसेप्ट स्टैटिक्स का, आप जब आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह पढ़ेंगे तो बेसिक कंसेप्ट आपका स्टैटिकल टर्म्स से ही मिलेगा, नहीं तो आगे चल के आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है, कैसे आ रहा है। उसके बाद हम लोगों ने रेंज के बारे में पढ़ा था, प्रसार, कि कोई भी डेटा कितना फैलाव है, कितना मतलब उस डाटा का हायर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट क्या है। तो उसमें हम किए थे रेंज इक्वल टू मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर, या हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर, अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। दिस इज कॉल्ड रेंज। मतलब हम रेंज निकाल सकते हैं जब हमारे पास कोई भी डाटा है। जैसा भी हम लोग ने एक डाटा आपको बताया, मिक्स डाटा बताया। मिक्स डाटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप कर लेंगे तो आपको अलग अलग दिखेगा। जैसे स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि मिक्स डाटा को सबसे पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका मतलब आप काफ़ी क्वेश्चंस बना लेंगे तो किसी डाटा को देखने के बाद भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें हाईएस्ट स्कोर क्या है और लोएस्ट स्कोर क्या है। जब डाटा नियरेस्ट होता है, बात को समझिएगा, जब डाटा नियरेस्ट होगा तो आपका
कहने का मतलब कि जब डेसिमल में नंबर डेटा होता है तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगा, आप कैलकुलेट देख के नहीं कर सकते हैं उसको, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद ही आप उस डाटा को हाईएस्ट स्कोर या लोएस्ट स्कोर आप कैलकुलेट या निकाल सकते हैं। उसके बाद जब डेटा डेसिमल में हो तो हम उसको हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर निकालने के लिए हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। लेकिन डेटा अगर कैसे हो तो आप डायरेक्ट भी उसका हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर देख के आप उसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका रेंज निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे क्लास इंटरवल के बारे में। CI जैसे डेटा दिया हुआ है 0 to 60, क्लास इंटरवल का जो रेंज है वो 10 का है। अब इसका आप क्लास इंटरवल प्रिपेयर कीजिए या तैयार कीजिए। तो ये जब CI आप निकालेंगे, इसी में होता है एक क्लास इंटरवल में ही सब रेंज होते हैं। उसके बाद हम लोग अगले जो टॉपिक डिस्कस किए थे, नंबर ऑफ CI, वर्गांतरों की संख्या। नंबर ऑफ CI हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको निकालने के लिए हम लोगों ने एक आपको सूत्र या फार्मूला बताए थे कि उसको इस तरह से आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ CI। उस फार्मूला को एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि किस फार्मूले को यूज करके हम नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं, उसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं, उस टर्म को हम एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे आपको बता दे रहे हैं। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल या वर्गांतरों की संख्या निकालने के लिए एक जो फार्मूला है एक जो फार्मूला दिया गया है, आप इससे पहले वीडियो देखेंगे तो उसमें भी दिया गया है, आपको नोट्स में भी मिल जाएगा और जूम ऐप पे भी इसका हम डिस्कस करेंगे विथ ब्लैक बोर्ड कि क्या कैसे निकलेगा। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल में आप जब निकालना है तो रेंज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अब किसी का क्लास इंटरवल का साइज क्या है, तो साइज आपका दिया रहेगा और +1 वर्गांतर की संख्या एक बराबर प्रसार बट्टा वर्गांतर का आकार +1 नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ क्लास इंटरवल +1। एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम प्लस आपको समझा रहे हैं कि कैसे हम इसका निकालेंगे नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल, आप नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकालने के लिए आपको रेंज दिया हुआ है R इक्वल टू 10 और साइज ऑफ क्लास इंटरवल आपका दिया हुआ है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल दिया हुआ है आपका 5। साइज ऑफ क्लास इंटरवल मतलब वर्गांतरों का जो आकार है वो दिया हुआ है कितना, 5। अब इसको हम फार्मूला में पुटअप करेंगे तब जाके मेरा नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकलेगा। तो फार्मूला क्या है, रेंज इक्वल टू नंबर ऑफ साइज या आपका साइज ऑफ CI +1। तो 10 डिवाइडेड बाई 5 +1 15 बाई 5 को डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 3 आएगा। तो जो मेरा नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकला कितना निकला, 3 निकला। तो उसी तरह से हम नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं। अब हम जो अगले टर्म्स इसमें अगर कि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत या नहीं समझ में आया होगा तो इसको हम जूम ऐप में भी डिस्कस करेंगे और क्लास में भी इसका डिस्कस होगा। वर्गांतर की लंबाई अथवा सीमा, जैसे साइज ऑफ क्लास इंटरवल, जैसे एक वर्गांतर में निहित अंकों की संख्या, जो भी उसमें अंक हैं उनकी संख्या, वर्गांतर की लंबाई
अथवा वर्ग अंतराल की सीमा कहलाती है। वास्तविक अंकों की संख्या इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव श्रेणी के आधार पर निकाली जाती है। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव श्रेणी मतलब समावेशी और निवारक श्रेणी के आधार पर निकाली जाती है। ये आपका साइज ऑफ क्लास इंटरवल के बारे में फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपको बताया गया था कि आपको इसका एग्जांपल समझ सकते हैं। जो अभी साइज ऑफ क्लास इंटरवल और जनरली आपको जो भी मान लीजिए हम एक एग्जांपल इसमें भी समझ रहे हैं। डेटा हमारा दिया हुआ है 0 से 40 लीजिए और इसका रेंज 5 आप डिफरेंसेस कीजिए। जो आप निकालिएगा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो ऐसा करके जो हम उसके इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव श्रेणी के आधार पर इसको निकाला जा सकता है। उसी तरह से अगला जो स्टैटिस्टिकल टर्म्स में हमको पढ़ना है वर्गांतर का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपका वर्गांतर का जो मध्य बिंदु मैक्सिमम तथा मिनिमम, जैसे किसी भी आप एक एग्जांपल के तौर पे समझिएगा। जो वर्गांतर का मध्य बिंदु होता है जिसमें मैक्सिमम और न्यूनतम अंकों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया जाए, वो मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल निकलता है। मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल एग्जाम्पल्स, इसको हम फार्मूला में कैसे लिखेंगे, तो मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल इक्वल टू मैक्सिमम स्कोर प्लस मिनिमम स्कोर, या मैक्सिमम स्कोर प्लस मिनिमम स्कोर डिवाइडेड बाई 2। कोई भी डेटा दिया हुआ है, मिक्स डेटा है, मिक्स डेटा को हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद उसके मैक्सिमम स्कोर या मिनिमम स्कोर दोनों को आपस में जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल निकल जाएगा। मध्य बिंदु, किसी वर्गांतर का जो मध्य बिंदु होगा वो मध्य बिंदु निकल जाएगा, या मैक्सिमम लिमिट प्लस मिनिमम लिमिट डिवाइडेड बाय 2। हिंदी में मध्य बिंदु बराबर अधिकतम अंक प्लस न्यूनतम अंक बटा 2। तो इस फार्मूला से हम किसी डेटा का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि एग्जाम्पल एक डेटा दिया हुआ है, एक आप एग्जाम्पल लिखिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम मिक्स, सबसे पहले जो डेटा का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं वो मिक्स डेटा का एग्जाम्पल दे रहे हैं। 3, 2, 1, 7,
3, 4, 10, 13, 2। ये मेरा मिक्स डेटा हुआ। अब इसको हम या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको हम लिखते हैं तो 1, 2, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए बढ़ते क्रम में लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 7, 10, 30। अब इसमें हाँ, इसको फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हम लिख सकते हैं 13, 10, 7, 4, 3, 2, 1। अब आप इस देखिए, इस डेटा जो आपको दिया गया, है, इस डेटा में फार्मूला का पहले ध्यान में रखिए। फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मिड पॉइंट, मध्य वर्गांत CI का मध्य बिंदु हमको निकालना है क्लास इंटरवल का। फार्मूला है मैक्सिमम स्कोर प्लस मिनिमम स्कोर डिवाइडेड बाई 2 या मैक्सिमम लिमिट प्लस मिनिमम लिमिट डिवाइडेड बाई 2 अधिकतम मध्य बिंदु इक्वल टू अधिकतम अंक प्लस न्यूनतम अंक डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें आप देखिए कि हाईएस्ट स्कोर क्या है जो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में निकाले हैं। इंक्रीजिंग हाईएस्ट स्कोर दोनों में बराबर आएगा। ऐसा नहीं है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में हाईएस्ट स्कोर अलग है और घटते क्रम में हाईएस्ट स्कोर अलग, डिफरेंट आपको नहीं मिलेगा। रिजल्ट में डिफरेंसेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप जिस तरह से भी करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, बढ़ते क्रम में हो या डाटा को घटते, हाँ लेकिन मिक्स डाटा को। और एक चीज़ और ध्यान यहाँ पे दीजिएगा, जब डेटा जनरली आपका राउंड फिगर में हो, कहने का मतलब डेसिमल वगैरह में नहीं हो, तो वहाँ पे आपका आप मिक्स डाटा से भी, और छोटा एक चीज़ और, डाटा छोटा हो तो मिक्स डेटा से भी हम लोग हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर निकाल सकते हैं। लेकिन जब डेटा बड़ा हो, अधिक हो, डेसिमल नंबर में हो, राउंड फिगर में नहीं हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि उसको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद वहाँ से हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर को निकाल के, दो से हम डिवाइड करते हैं, तो मेरा मिड पॉइंट मध्य बिंदु निकल जाएगा। अब इसमें हाईएस्ट स्कोर अब देखिए डिफरेंसेज नहीं आएगा। हाईएस्ट स्कोर मेरा आ रहा है 13 इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी। हाईएस्ट स्कोर कितना आ रहा है 13 और लोएस्ट स्कोर कितना आ रहा है 1, दोनों में। अब ऐड करेंगे फार्मूला पे इसको, 13 + 1
डिवाइडेड बाई 2, 13 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 13 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 14 डिवाइडेड बाई 2। 14 को जब हम करेंगे तो इसका मिड पॉइंट जो आएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो मिड पॉइंट आपका 7 हो गया। तो इस तरह से किसी भी वर्गांतर का हम क्लास इंटरवल का मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। इसमें हमको मध्य बिंदु जब हमारे पास डेटा दिया रहेगा, लेकिन फार्मूला याद रखना आवश्यक है। जैसे नंबर ऑफ क्लास इंटरवल का फार्मूला याद रखें, ये बेसिक फार्मूला है। आपको यही फार्मूला आगे जाके मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल टर्म्स में आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में इनका आवश्यकता पड़ेगा। तो जब आपके पास फार्मूला अगर कि नहीं याद रहेगा तो फिर आगे चल के आपको दिक्कत हो सकता है। बहुत सारे बच्चे जैसे फार्मूला नहीं याद होने के चलते कोई भी कैलकुलेशन आगे बढ़ नहीं पाता है मैथमेटिक्स टर्म्स में। इसलिए आप सभी फार्मूला को याद रखिए। और दूसरा बात, इस तरह से हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे। जितने भी आपको यूनिट 3rd 4th में वीडियो दिए जा रहे हैं, जितने भी यूनिट 3rd 4th में आपको वीडियो दिए जा रहे हैं, आप वीडियो यूनिट 4th का जरूर देखिएगा, तब जाके आपको बेसिक कंसेप्ट स्टैटिक्स का और आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगा। फार्मूला याद रखेंगे। अगर कि हम फार्मूला याद नहीं रखेंगे तो हमको दिक्कत आगे हो सकता है। इसलिए हम फार्मूले को याद रखेंगे। और अब दूसरा बात, आप सभी स्टूडेंट्स असाइनमेंट 2nd ईयर यूनिट 3rd और 4th, यूनिट 3rd और 4th का यहाँ पे असाइनमेंट भी अपना बनाइएगा। असाइनमेंट बनाने के लिए आपको हर वीडियो में बोला जा रहा है, हर क्लास में बोला जा रहा है। जिन बच्चों का असाइनमेंट 3rd बन गया होगा वो 4th बनाएंगे। और असाइनमेंट क्या बनाना है सारे वीडियो में भी आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से असाइनमेंट आपको बनाना है, किस तरह से आपको असाइनमेंट बनाना है। जो कि आपका जब असाइनमेंट कंप्लीट हो, अगर कि जो बच्चे का असाइनमेंट कंप्लीट हो रहा है वो दिखा भी सकते हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं कि उसमें कोई अगर की दिक्कत होगा तो आपको बताया जाएगा। तो इस तरह से आज हम इस वीडियो में 2 बातें देखें, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, वर्गांतरों की संख्या कैसे निकालेंगे, उसके एग्जाम्पल्स भी देखें कि एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम कैसे निकालेंगे। और इस तरह से मिड पॉइंट किसी भी क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, इसके लिए फार्मूला क्या है मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। एक बार फिर से हम पुनः फार्मूला आपको रिपीट कर दे रहे हैं कि आपको फार्मूला अच्छे से याद रहे। मैक्सिमम स्कोर प्लस मिनिमम मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, वर्गांतर का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल इक्वल टू मैक्सिमम स्कोर प्लस मिनिमम स्कोर डिवाइडेड बाय 2, या मैक्सिमम लिमिट प्लस मिनिमम लिमिट डिवाइडेड बाय 2, अधिकतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से हम मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल्स भी दिया गया है, आप 1-2 एग्जाम्पल्स अपने से भी लेके और मिड पॉइंट निकाल सकते हैं कि उसमें मिड पॉइंट आपका कितना आ रहा है। तो इस तरह से इस वीडियो में
हम लोगों ने दो बातें देखी, रेंज ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ नंबर ऑफ क्लास इंटरवल और मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। अगले वीडियो में हम लोग एक और स्टैटिस्टिकल टर्म्स के बारे में देखेंगे कि स्टैटिस्टिकल टर्म्स में इसके बाद कौन सा हमको सांख्यिकीय पद के बारे में जानना है। तब तक के लिए धन्यवाद।